बेटे सेकंड लॉ के अंदर, और ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एक कंसेप्ट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एक ही प्रॉपर नॉलेज हो जाए सफिशिएंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर पेपर में दोनों लिखे आओ तो बेस्ट है बेटे। तो स्टेटमेंट देखो आराम से, देख साहब क्या कहता है। पहली स्टेटमेंट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट it states that around any closed loop of a network or circuit the algebraic sum of the change in potential must be 0। मतलब किसी भी लूप के अंदर सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, तो सम के कॉरस्पॉन्ड तो आ गया समेशन, और चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी मस्ट बी 0। किसी भी क्लोज लूप के अंदर ये क्वांटिटी, ये पैरामीटर 0 होता है। बात समझ में आई है, ठीक है साहब। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप, किसी भी लूप के अंदर ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम इक्वल होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन इट। मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ को जब आप अप्लाई करते हो बेटे, एक अंदाज तो ये है, और इसका जो दूसरा अंदाज है ना बेटे, कि द सम ऑफ द ईएमएफ्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन एनी लूप। ये दूसरा अंदाज है। आपको जो अंदाज अच्छा लगे आप उसको पकड़िएगा, लेकिन दोनों समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना बेटे। दोनों अंदाज, ये दो अंदाज है। पहली बात तो एनर्जी का है, तो ध्यान से देखिए पोटेंशियल है बेटे, याद है पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसमें वर्क डन आता है फॉर्मूले के अंदर। तो दैट्स व्हाई एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी वर्क डन का कंसेप्ट है, ये ईएमएफ वर्क डन ही है, ये वर्क डन है। तो कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है साहब। अब ये जो दो स्टेटमेंट बनी ना बेटे यहाँ पर सेकंड लॉ की, ये जो सेकंड लॉ है ये कन्वेंशन बेस्ड लॉ है। इसको समझने के लिए हमें कुछ कन्वेंशन समझनी पड़ती हैं, कन्वेंशन याद रखनी होती है। जैसे प्लस माइनस का खेल आता है ना ऑप्टिक्स में, वैसी कन्वेंशन है। अब बेटे मैं आपको ना ये दोनों कन्वेंशन समझाऊंगा, इनमें से जो आपको अच्छी लगे आप उसको पकड़िएगा, ठीक है ना, जो अच्छी लगे उसे पकड़ना। अब अगले 10-15 मिनट जो भी मैं आपको समझाऊं आराम से सुनते रहो उसको, आपके मन में ख्याल आएंगे, ठीक है, जो भी ख्याल आए उनको रोक के रखिएगा, मैं अपने आप क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट, ठीक है। पहला कंसेप्ट देख यहाँ से, पहले ये वाला नियम अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको, किसी भी लूप के अंदर अप्लाई होता है ये, ठीक है। हमको कोई भी सर्किट देखा, हम इसी सर्किट को लेकर के चल रहे हैं, हमारा बेस सर्किट यही है, 3 लूप है इसके अंदर, ठीक है सर। ये जो फॉर्मेट है, ये जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है किसी भी लूप के अंदर चेंज इन पोटेंशियल 0 होना चाहिए, किसी भी लूप के अंदर। आ जाओ, मैं आपको समझाने के लिए ये ऊपर वाला लूप ले रहा हूं बेटे, ऊपर वाला, बस इसी सहायता से समझा रहा हूं, ठीक है। तुम्हें करना क्या है बेटे, सबसे पहले जो भी वो मुझे सर्किट देगा, जो भी सर्किट देगा उस सर्किट के अंदर करंट मैं दिखाऊंगा, सही है। वो दिखा दे पहले से अच्छी बात है, नहीं तो मैं करंट दिखाऊंगा। तो पहला काम है सर, मैंने उसमें करंट दिखा दिया, और करंट दिखाने का सीधा साधा नियम है, जो बैटरी जितना छोड़ती है उसे उतना मिल जाना चाहिए, और या कोई भी जंक्शन अगर आता है वो जस्टिफाई होना चाहिए, बस ये करंट दिखाने का नियम होता है। सर मेरी ऊपर वाली बैटरी ने एक्स छोड़ा, एक्स वापस ले लिया इसने वाई, और बीच वाली में गया एक्स प्लस वाई, ठीक है सर। तो पहला काम है करंट दिखाना। आपके मन में ख्याल आ जाए सर मैं करंट ऐसे दिखा देता, एक्स ऊपर से आया, इसमें ऐसे कर देता, कुछ भी ख्याल आप उसको रोके रखिए। जो फिलहाल मैंने दिखाया करंट दिखाया था, ठीक है। अब जो ये पहले वाला कंसेप्ट है ना बेटे, ये वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको सर्किट थ्योरी के अंदर कराया था। याद है सर्किट थ्योरी के अंदर मैंने आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सिखाया था। उसका तरीका क्या था, उसका तरीका ये था कि बेटे सबसे पहले है सर्किट के ऊपर प्लस माइनस मार्क कर दो, प्लस और माइनस, पहले सर्किट के ऊपर प्लस माइनस मार्क कर लो। बैटरी का प्लस माइनस उसका डंडा बताता है, और करंट का और रेजिस्टेंस का प्लस माइनस उसमें निकल आने वाला करंट बताता है। और अंदाज क्या होता था, अंदाज ये होता था जिस पॉइंट से चलते हैं उससे पहले उसे लिखो, जैसे ए से बी पे जा रहे तो पहले लिखते थे वी ए, और फिर प्लस माइनस लगाते हुए और इक्वल्स टू वीवी, इक्वल्स टू वीवी। अब ये लूप लॉ है बेटे, इसके अंदर होगा क्या कि जब आप सर्किट के अंदर चलोगे, जब आप सर्किट के अंदर चलोगे तो आप जिस पॉइंट से चलोगे ना आपको उसी पॉइंट के ऊपर आना है। मान लो ये आप हैं और आप ऐसे चल करके जाओगे, सही है। तो चलने के 2 अंदाज हैं कि ऐसे घूम करके ऐसे आ जाओ या ऐसे घूम करके ऐसे आ जाओ। मैं फिलहाल छोटे वाले लूप में ऊपर इसमें बता रहा हूं। घूमने के अंदाज को ना हम लोग कई बार ऐसे दिखा देते हैं बेटा, ऐसे, और यहां लिख देते हैं फर्स्ट जी मेरा पहला लूप है ये, या इससे मैं पहली क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला काम है सर्किट के अंदर करंट दिखा दिया, ठीक है सर। दूसरा काम, अगर ये वाला अप्लाई करना चाहता हूं तो प्लस माइनस दिखा दो। आओ साहब, बैटरी का प्लस माइनस उसे डंडे से दिखाया, ये रेजिस्टेंस है, करंट इधर से दिखाया तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इसमें करंट इधर से ये प्लस है माइनस है। इस लूप के अंदर 2 रेजिस्टेंस एक बैटरी थी, सबका प्लस माइनस दिखा दिया, ठीक है। अब प्रोसेस पे आ जा, चालू कर साहब। सर वी ए ऐसे चालू कर देता, वी ए, सही है। ऐसे चल करके जाना है आपको, चलना है, ठीक है साहब। ऐसे गया, इसके माइनस से निकला माइनस E1, अब मुझे बेनिफिट होगा सर्किट थ्योरी बढ़ाने का। यहां से गया, इसके प्लस से निकला x इंटू R1 प्लस x इंटू R1, सही है। यहां से घूम करके आया, यहां पर आया सर, इसके फिर प्लस से निकला, तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस वाई इंटू R3, क्लियर। और इक्वल्स टू वी बी, बी कहां है सर, ये तो वही पॉइंट पहुंचना है जहां से चले थे, तो दैट्स व्हाई इट इक्वल्स टू वी ए, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू वी ए। वहां पे वी बी होता था, ये और भी 2 अलग अलग पॉइंट होते, यहाँ जहां से चले वहीं पहुंचाना था तेरे को, ये लूप लॉ है।
क्लोज घूमना है लूप के अंदर, हाँ सब घूम गया। कुछ करता है, हाँ सर वी से वी चला गया, जो कटता उसे काट दे, जो बच गया वो अपना है। देख ध्यान से क्या बचा, ये बचा सर एक्स आर वन प्लस एक्स प्लस वाई ऑफ आर थ्री माइनस ऑफ ई वन इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देख बेटे, जो ऊपर फॉर्मेट है और जो इक्वेशन में बना है वो सेम है। मतलब देख एक्स इंटू आर वन पोटेंशियल, एक्स प्लस वाई इंटू आर थ्री ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी पोटेंशियल है, और माइनस ये भी पोटेंशियल है, तीनों का समेशन जीरो के बराबर निकला है। प्लस माइनस तो कन्वेंशन से आएगा सर, कन्वेंशन है ना ये देख, मतलब इन सभी का जोड़ मैंने जीरो रखा है। ये पहला अंदाज है, ये पहला अंदाज है, ठीक है। ये अंदाज तो ये है बेटे। अब ये दूसरे वाला अंदाजा देखो, सही पूछो तो मुझे तो ये ना दूसरे वाला ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। पहले इसको देखो, इसके अंदर प्लस माइनस का खेल नहीं होता, सही है, ये सीधा साधा नियम है। देख दूसरे वाला देखना एक बार ध्यान से, फिर जो आपको अच्छा लगे आप उसे पकड़ना। सर्किट आया, करंट दिखा दिया, ठीक है साहब। अब लूप के ऊपर चलना स्टार्ट कर, ये बड़ा प्यारा नियम है। इसमें क्या है, लूप के ऊपर चलते जब जो रेजिस्टेंस आ जाए ब्रेक लगा लो, मतलब खड़े होकर देखो करंट किधर से आ रहा है उस रेजिस्टेंस के अंदर जो तूने पहले दिखाया था। तो सर मैं यहां से चला, मैं यहां पे रुका सर, मुझे लगा करंट सामने से आया है। देख मैं जो चल के जा रहा हूं वो देखना है, तुझे देखना है। ऐसे गया, करंट सामने से आ रहा था, सामने से आ रहा था, माइनस लगा के खत्म कर, तो माइनस एक्स इंटू आर वन रेजिस्टेंस इंटू करंट, ठीक है। अब आगे चलता जा सर, मैं फिर ये आया, करंट फिर सामने से आ रहा था, फिर माइनस लगा दे, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू में आर थ्री, एक्स प्लस वाई इंटू में आर थ्री हो गया। दो रेजिस्टेंस है, हाँ सर दो ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। इक्वल का साइन लगा दे साहब। अब बैटरी देख रास्ते में कितनी है सर, बैटरी रास्ते में है एक। अब बैटरी के आप जिस एंड से निकले हो ना बेटे, वो एंड लेना होता है। सर मैं बैटरी के माइनस से निकला था, तो भाई माइनस लगा और अपने पाप लो ले, माइनस ई वन, ठीक है। देखिए साहब यही इक्वेशन है क्या, एक्स आर वन प्लस एक्स प्लस वाई ऑफ आर थ्री इक्वल टू ई वन। ध्यान से देख बेटे, क्या ये इक्वेशन और इक्वेशन देखा जाए तो मैथमेटिकली सेम है? हाँ सर ये तो एक ही है, इधर जाएगा ये प्लस हो जाना है, इधर जाएगा ये प्लस। लेकिन इन दोनों इक्वेशंस को लिखने का अंदाज अलग है। इस इक्वेशन में देख, समेशन ऑफ ईएमएफ बैटरी एक तरफ है और आई इंटू आर एक तरफ है, आई इंटू आर ये एक तरफ है, इनका सम एक तरफ है। लेकिन इसके अंदर सब कुछ ही एक तरफ है, ये इक्वल टू जीरो है, ये सम बराबर रखा हुआ है। जो दो स्टेटमेंट ना, उन दो स्टेटमेंट को पकड़। ये स्टेटमेंट कहती थी अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी भी एक क्लोज लूप के अंदर, क्लियर है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। ईएमएफ इज पोटेंशियल हियर आल्सो, सही है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, कुल मिला के सबका प्लस माइनस जीरो। और ये स्टेटमेंट कहती है कि इन द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रेजिस्टेंसेस इन द लूप। करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ईएमएफ। अब ये हर न्यूमेरिकल में दोनों अप्लाई नहीं करने हैं, कोई एक फॉर्मेट अप्लाई करना है, या तो ये वाला या ये वाला। अब इसमें मैं आपको बताऊं बेटे, मुझे तो ज्यादा बेटर ये लगता है, ये इसलिए लगता है कि इसमें कई बार बच्चा जल्दीबाजी में प्लस माइनस गलत ले गया, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बैठ जाइए। इसमें प्लस माइनस का खेल ही नहीं है भाई। आज एक बार ये 5-7 न्यूमेरिकल कवर कर लो आज की क्लास में, आपको पूरे साल रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लोगों को। ये बड़ा सिंपल है, ये सबसे प्यारा लगता है मेरे को। इसमें कुछ नहीं है, कोई प्लस माइनस दिखानी, सर्किट चालू किया और सर्किट में करंट दिखाया, दिखाने बाद चलना चालू कर दो लूप के ऊपर, सही है। रेजिस्टेंस पे जाकर रुक जाओ, साथ आर करंट साथ है तो प्लस ले लेते हैं, उल्टा है तो माइनस ले लेते हैं। जैसे समझना, इसमें दोनों माइनस वाला करंट आया था ना, इसी में दूसरे में लगा के दिखाता हूं, देखो इसके अंदर मैं ऐसे चला था, चलो इसमें भी ऐसे ही चल देता हूं, ठीक है बेटे। ऐसे घूम रहा हूं, ये घूमने का तरीका है मेरा, इसे क्लॉकवाइज है, इस लूप में अप्लाई कर रहा हूं और यहां से चलूंगा और यहीं पे वापस आना है। यहां से गया ऐसे चला, सर ये करंट और ये मेरे साथ साथ है तो सब प्लस ले ले, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू में आर थ्री, चलता जा सब, सर ये मेरे साथ साथ है, ये हो जाएगा वाई इंटू में आर टू। सर रेजिस्टेंस खत्म हो गए, इक्वल का साइन लगा, बैटरी पकड़। सर अकेली एक ही बैटरी आई थी, जब मैं चला तो सर इसके प्लस से निकला था, बैटरी मंदिर होती है सब, जिस एंड से निकलते हैं वो ले लेते हैं, प्लस का ई टू, प्लस का ई टू खत्म। अरे हाँ तो बोल यार, यहां से गया, यहां से चला, इसमें जाके ब्रेक लगाया, रुका, देखा करंट साथ साथ आ रहा है, प्लस ले लिया, फिर चला, सर साथ साथ आ रहा है, प्लस ले लिया, ये प्लस, खत्म, इक्वेशन पूरी। कोई काटा पीटी नहीं करनी, ठीक है ना, कोई प्लस माइनस नहीं दिखाना, क्लियर है। एक इक्वेशन और बन जाएगी बेटे यहाँ पे, देख एक इक्वेशन और बन जाएगी, वो बड़े वाले लूप की बन जाएगी, इस वाले लूप की, बड़े लूप की, ठीक है। कैसे चलता हूँ, चलो ऐसे ही चल देता हूँ मैं भी। आपके मन में ख्याल आ रहे होंगे मैं ऐसे चलूंगा, अभी कंट्रोल करिएगा, ठीक है। अभी जो मैं कह रहा हूँ सर वो सुनिए, मैं यहां से चलता हूं, रेजिस्टेंस पे रुकूंगा, ये आ गया सर, सामने से आ रहा है, माइनस एक्स आर वन, चलता है रेजिस्टेंस पे आके रुका,
ये आ गया सर, करंट और मैं साथ साथ हैं, प्लस ऑफ वाई आर टू, क्लियर है? वापस आ गया सर, रास्ते में दो रेजिस्टेंस से पूरे दोनों ले लिए सर, दो बैटरी यहीं, एक ये और एक ही। सर जब मैं यहाँ से ऐसे गया था इसके माइनस से निकला था सर, इक्वल का साइन लगाऊंगा माइनस ई वन, और जब ऐसे घूम करके आए तो इसके प्लस से निकला, प्लस का ई टू। देख ले, एक तरफ तो है आई इंटू आर उनका सम, और एक तरफ है ईएमएफ का सम, समेशन ऑफ आई आर समेशन ऑफ ईएमएफ। अरे हाँ है ना, किसी भी लूप के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर जितने लूप बनेंगे ना बेटे, जितने लूप बनेंगे उतनी ही इक्वेशन बनती है, उतनी ही इक्वेशन बनती है। इस सर्किट में 3 लूप थे, मैं लूप देके बता दूंगा कितनी इक्वेशन बनेंगी, 3 ही बनेगी साहब। लेकिन मुझे करंट 2 ही चाहिए थे, एक्स और वाई, तो दैट्स वाई इनमें से कोई 2 यूज कर लो, तीसरी को छोड़ो। हम पेपर में 2 ही बनाएंगे, 3 बनाएंगे क्यों? हाँ है ना। अब तुम जब बच्चा जब अकेला बैठता है ना तो मन में क्या ख्याल आता है, जैसे बड़ा लूप देखना, बड़े वाले लूप में मैं यहां से चला, सामने पहुंचा, एक्स करंट था, ठीक है, और यहां से चलता हुआ जब यहां आया तो करंट वाई हो गया। कई बार सोचता बच्चा सर मैं तो एक्स लेके चला था, इसमें तो वाई आ गया, क्या एक्स लूं या वाई? तेरे को मतलब नहीं है, उस रेजिस्टेंस में जो करंट गुजरा वो लेना होता है, उस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट एंटर करता है ना वो लेना होता है, चाहे वो एक्स है चाहे वाई है, चाहे वो एक्स है चाहे वो वाई ही है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं बड़े लूप में आया था, इसमें यहां तक तो मेरे साथ एक्स था फिर वाई आ गया, आने देते को रेजिस्टेंस पे ब्रेक लेना, उसमें देखना है कौन सा करंट एंटर करता है, एक्स है तो एक्स और वाई है तो वाई। और आया नहीं आया, बात समझ में आई है? अब ये बात दोबारा सुनो, न्यूमेरिकल अप्लाई करते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमारे पास 2 तरीके होते हैं कन्वेंशन अप्लाई करने के, एक ये है और एक ये है। आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई करिएगा, ठीक है। लेकिन बेटे मैं एक ही मेथड को लेकर आगे बढ़ूंगा, मैं इसको लेकर के बढ़ता हूँ। उसका रीजन क्या है कि ये एवरेज जो बच्चा होता है क्लास में वो भी इसको पकड़ लेता है, और जो अच्छा बच्चा है वो तो जिसको सर्किट थ्योरी आ गई तो सर्किट थ्योरी तो कभी अप्लाई करा लो उससे, ठीक है। सर्किट थ्योरी है, ठीक है, ये लेकर के चलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले वो आपको एक सर्किट देगा, सर्किट देने के बाद उसमें मैं करंट दिखाऊंगा, करंट दिखाने के बाद हाँ करंट ना बेटे मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल दिखाने होंगे, ये ध्यान रखना। सुनो, जैसे अब जैसे एक बच्चा ना जल्दीबाजी में यहाँ पे x प्लस वाई ना लेकर के यहाँ जेड लिख लेता, समझ ना बात को, जेड, तो वो उसने इस सर्किट में 3 वेरिएबल दिखा दिए एक्स वाई जेड, अब उसे 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल पे खेलिएगा, जेड। अब मैं क्यों यहाँ पे जेड दिखाऊं, जब मुझे पता है कि एक्स और वाई और उसमें एक्स प्लस वाई जाएगा, नाम जेड क्यों डालूं, एक्स प्लस वाई डालूंगा डायरेक्ट, है ना। तो मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल पे चलना है, 3 से ज्यादा वेरिएबल अगर हो रहे हैं तो समझ जाना सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन नहीं, आप गलत चल रहे हो, सीबीएसई 3 से ऊपर जाएगी नहीं कभी। और मैं तुम्हें एक छोटा सा अंदाजा दिखाऊं, तुम ना उसमें ये लूप देख लो कितने हैं सर, 2 छोटे छोटे लूप हैं, एक ये और एक ये, लूप खाने देख लो यार, लूप क्या बोलो, ये देखो कितने खाने हैं सर्किट में सर, 2 खाने थे, एक ये और एक ये, तो 2 ही वेरिएबल में काम चल जाएगा, क्लियर सुन लो, ये छोटे छोटे खाने देख के पता चल जाता है कितने वेरिएबल में काम चल जाएगा। तूने यहाँ पे अगर जेड लिखाना, तूने एक प्रकार से एक इक्वेशन को दावत दे दी, सर एक और बनाऊंगा, फिर 3 इक्वेशन नहीं, 2 ही वेरिएबल दिखाओ, 2 इक्वेशन बनाओ, बात समझ में आई है बेटे, ठीक है। अब मैं तुम्हारे मन में जो भी शंका है ना वो इस न्यूमेरिकल में सॉल्व कर दूंगा, ठीक। तो अच्छा एक बात और, एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है बेटे सीबीएसई एग्जाम के अंदर कि क्वेश्चन आता है स्टेट किरचॉफ्स लॉस, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ दोनों लॉस हो गए, और फिर उनको कहता है इलेबोरेट देम या एक्सप्लेन देम। अगर वो थ्योरी में ये कह दिया ना एक्सप्लेन देम, तो समझ जाना कि ये सर्किट बना के आना जनरल सर्किट, और उसके बाद ये जनरल इक्वेशंस और बना के आनी है, कोई ही सर्किट ले लो, ये नहीं कोई भी लो, एक सर्किट बनाना अपनी तरफ से, जनरल नाम लेने E1 E2 R1 R2 R3 कुछ भी, ठीक है ना, और सब फिर इक्वेशन उस सर्किट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के आनी है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर आ जाए ना एक्सप्लेन देम करके दे दो 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन दे दे, तो आपको ये करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अब आप ना स्क्रीन पर रोको, स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है, और जो भी आपको बोर्ड पे दिखाई देता है इसको नोट कर लो। आ जाओ बेटे, अब ये 3 सर्किट आपके सामने बने हुए हैं, 3 सर्किट हैं, पहले तो ध्यान से देखो तीनों सर्किट में क्या कोई अंतर है या सेम है सभी? सर ये तीनों सर्किट सेम है, तीनों सर्किट सेम, 24 वोल्ट 27 वोल्ट 24 27 24 27 2 6 4 2 6 4 2 6, अच्छा ओम नहीं लगाया हुआ बेटे, ठीक है ना, हाँ ये रेजिस्टेंस ही है, वैसे आप जानते हैं सभी, ठीक है, ये सेम है। तो बच्चा बोला सर क्या एक क्वेश्चन 3 बार सॉल्व कराओगे? हाँ साहब एक क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में बेटे जो भी शंका है, जो भी दुविधा है ना, वो इस न्यूमेरिकल के बाद खत्म हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? खत्म। मेरी बात को ध्यान से देख, चल वो क्या नाम है, ध्यान से सुन, ये जो किरचॉफ्स लॉ है ना बेटे, ये लॉ नहीं है, जन्नत है, ये लॉ नहीं है साहब, ये जन्नत है। देख जन्नत कैसे है, पेपर में ये सवाल आया, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, हर एक ब्रांच में करंट बताओ, ठीक है। अब साहब एक क्लास के अंदर कम से कम नहीं तो 40 बच्चे तो एवरेज रहते ही हैं, पता नहीं कितने तरीके से बच्चे सर्किट के अंदर करंट शो कर सकते हैं, कितने तरीके से। जैसे देखियो, जो सभ्य बच्चे क्लास के बिल्कुल सभ्य है, वो जानते थे, सर ने पहले ही दिन जब हमको पढ़ाया था तो हमें 3 ब्रांच का सर्किट कराया था,
उसके अंदर 2 बैटरी लगी हुई थी और तीसरी खाली पड़ी थी, मतलब तीसरी में बैटरी नहीं थी। सर आज भी वही 3 ब्रांच आई है, 2 में बैटरी है, तीसरी खाली नहीं है। सबसे प्यारा तरीका सभ्यता जो कहती है सब, जो सभ्य बच्चे के लिए, वो क्या, वो ये है कि बैटरी के प्लस से करंट ले लो। मान लो साहब मैं इससे x ले लेता हूँ और इससे ले लेता हूँ y, सही है। ये अगर x छोड़ेगी तो x इसे चाहिए, ये लिख दिया साहब। ये y छोड़ेगी, इसे y चाहिए। x इधर से y इधर से, दोनों मिलकर के इसके अंदर x प्लस वाई, खत्म। ये सबसे प्यारा कंसेप्ट है। अच्छा एक चीज और देखना बेटे आप लोग की, जो मैं करंट लिख रहा हूँ ना वो रेजिस्टेंस के बगल में लिखता हूँ बिल्कुल। जैसे ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ करंट लिखा है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ करंट दिखाया है, यहाँ पे नहीं दिखाया, कहीं बीच में नहीं दिखाया। जितनी ज्यादा बार आप ये करंट दिखाओगे उतने कंफ्यूज, मतलब कॉम्प्लिकेट सा लगता है सर्किट। तो सिर्फ डायरेक्ट सीधा अपने अंदाजे से देखा, इधर से x आया, इधर से x प्लस वाई आया, x प्लस वाई आया, ये लिख दिया। तो रेजिस्टेंस के बगल में लिखो, ये नहीं यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, नहीं, रेजिस्टेंस के बगल में लिखो हमेशा, ठीक है। ये बिल्कुल सभ्य बच्चों की कहानी थी। एक बच्चा क्लास के अंदर थोड़ा सा खुराफाती, थोड़ा सा बोला सर प्लस से तो दुनिया करंट लेती है, मैं तो माइनस से लूंगा, मैं तो माइनस से। बच्चा है सर, उस बच्चे ने करंट लिया, वो बोला सर ये बड़ी बैटरी है, मैं तो इसके माइनस से लूंगा, कहीं से भी ले। बच्चा है, बच्चे ने यहाँ से x लिख दिया, बोला इससे मैं x निकालूंगा, कोई बात नहीं, बच्चा ऐसा कुछ भी कर सकता, ठीक है। जब ये करंट आगे गया, बोला सर 2 रास्ते हैं, जब 2 रास्ते हैं तो ऊपर वाले रास्ते में इस बच्चे ने y डाल दिया और बचा हुआ नीचे डाल दिया, x माइनस वाई। बोल सही है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाया इसने, x लेके आया, 2 रास्ते थे y और वो क्या नाम है, एक रास्ते में y डाला तो बचा हुआ दूसरे में डाल दिया x माइनस वाई। बोल सही है। अब ये y इसमें से घूम करके आएगा साहब और इसमें होता हुआ यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, और इधर से x माइनस वाई आएगा, और जब दोनों को मिलकर देख वापस x हो रहा है, x इसमें जा रहा है, इधर से आया y, इधर से आया x माइनस वाई, तो इनकमिंग करंट क्या होगा, x प्लस x माइनस वाई। बोल सही बात है ना बेटे, ओ सॉरी y प्लस, तो इनकमिंग इधर से y, इधर से x माइनस वाई, y से y गया, x आंसर सही है। बच्चा है, अरे हाँ या ना। एक और भी खतरनाक बेटे, एक और भी खतरनाक, क्या बोला सर मैं तो ऐसी जगह से करंट चलाऊंगा जहां बैटरी ही नहीं है, मतलब वहीं से चालू करूंगा जब बैटरी नहीं है, कोई बात नहीं साहब। बोला यहां से एक्स लूंगा, यहां से ले लिया, बच्चा है। यहां से करंट लेकर के गया, बोला सर 2 रास्ते, ठीक है नहीं, ऊपर वाले रास्ते में मान लो y डाल दिया तो, या इसमें डाल देता हूं, इसमें y डाल दिया तो वो क्या बचा हुआ ऊपर डाल देगा, हाँ, बोला x माइनस वाई ऊपर गया, ये गया x माइनस वाई। अरे हाँ तो बोल, ये तो बस मैंने क्लास के 3 बच्चों की कहानी बताई है, सिर्फ 3 बच्चों की। एक खतरनाक खिलाड़ी इधर से x लेता है, यहां से y लेगा, कोई दोनों से प्लस, वो करंट प्लस से निकाला, कोई माइनस से निकाला, एक प्लस एक कुछ भी करे साहब, कोई बात नहीं, बच्चा है। तो क्लास के 3 बच्चों की कहानी मैंने तेरे सामने बना दी, ठीक है। कोई नहीं, तीनों बच्चों को सोल्व कर लेते हम। इधर देख, अगर आप मेरे सामने बैठे होते ना बेटे, इस टाइम पे क्लास अगर चल रही होती तो ये 3 सर्किट जब बोर्ड में बन जाते तो मैं क्लासरूम को 3 में डिवाइड कर देता हूँ, 3 पोर्शन में, सही है ना। और हर एक जो है 3 ग्रुप के अंदर जो हर एक ग्रुप है वो एक सर्किट को सोल्व करता है सिर्फ, और फिर लास्ट में तीनों के रिजल्ट मैच कर लेते हैं। अब क्लास है नहीं साहब तो तीनों में सोल्व करूंगा, ठीक है ना। आज चालू करते हैं, पहले लूप लॉ अप्लाई करना सीखते हैं, लूप लॉ, ठीक है। इधर देख, ये बच्चा जब सभ्य है तो इसको बिल्कुल सभ्यता से चलाएंगे बेटे। सभ्यता से कैसे, देखो उसने बच्चे ने देख लिया सर मैंने लूप के अंदर 2 वेरिएबल दिखाए हैं x और y, बस तो मुझे 2 ही इक्वेशन बनानी है। सबसे प्यारा तरीका होता है जो छोटे छोटे जो 2 लूप दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पकड़ लो, बड़े वाला मत पकड़िए, छोटे छोटे पकड़ लो, ठीक है। उसे जो सामने टीचर सॉल्व कर रहा है वो क्या सॉल्व कर रहा हूँ चेक कर रहा होगा, उसे भी सहूलियत रहेगी, ठीक है। आ जाओ, इस लूप के अंदर बेटे मैं ऐसे घूम जाता हूँ और इस लूप के अंदर भी मैं ऐसे घूमता हूँ, क्योंकि ये बच्चा अगर सभ्य वाला है, वो सभ्यता वाला है, तो दोनों लूप के अंदर एक ही तरीके से घूमेगा। उसका बेनिफिट क्या है कि जब उसे पता है कि जब टीचर ने पहले वाला लूप क्लॉकवाइज घूम करके चेक किया है तो दूसरे को क्लॉकवाइज ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो सभ्यता वाला उसे दोनों लूप में ऐसे घुमाओ। आ जाओ सब, चालू कर, यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से सर, यहाँ से गया, सामने से आ रहा था तो माइनस का 2x, ठीक है। फिर यहाँ से आया ये सर मेरे साथ साथ हो गया प्लस का 6y, क्लियर है। इस लूप के अंदर रेजिस्टेंस खत्म हुए, इक्वल का साइन लगाया, इसके प्लस से निकला 27, उसके माइनस से निकला -24। कंसेप्ट को पकड़ आया ना। इसको देखो, इस वाले लूप को, इसमें भी ऐसे घूमना है। कहीं से चालू करता हूँ, यहीं से चालू करता हूँ, यहाँ से चला सर, रेजिस्टेंस पर रुकने को बोला था, रुक गया, माइनस का 6y, करंट सामने से आ रहा था ना इसलिए माइनस लगाया। फिर ऐसे आया सर, करंट फिर सामने से आ रहा है, माइनस का 4 ऑफ x प्लस वाई, रेजिस्टेंस खत्म हो गया सर, इक्वल का साइन लगाया, इकलौती बैटरी थी -27, क्योंकि जब मैं चला था तो माइनस से निकला था, जब मैं चला था तो माइनस से निकला था। आया नहीं आया, बोल बात समझ में आई है, ठीक है सर। इसमें आ जा सर। अब ये बच्चा थोड़ा सा खतरनाक है बेटे, ये एक में क्लॉक घूमता है, एक में एंटी क्लॉक घूमता है। बच्चा अंदाज अपना अपना, एक में क्लॉक और एक में एंटी क्लॉक। बोला इसमें तो क्लॉक घूमूंगा और इसमें एंटी क्लॉक घूमूंगा। भाई थोड़ा सा खुरापाती था तो समथिंग डिफरेंट तो करेगा। ऊपर वाले में क्लॉक घूमा, चलो साहब ऊपर वाले में क्लॉक घूमा, चले से सर सामने मैं यहाँ पे पहुंचा, सामने से आ रहा था, माइनस का 2y, यहाँ पे आया सर, फिर सामने से माइनस का 6x, रेजिस्टेंस खत्म, इक्वल का साइन, चलते समय इसके माइनस से निकला और घूम करके आया तो इसके प्लस से निकला, तो वो वाली बैटरी माइनस में, माइनस का 24 प्लस का 27,
प्लस का 27 और हाँ या ना, इसके अंदर बच्चा एंटी क्लॉक घूमता है, बच्चा अंदाज अपना अपना, ठीक है। यहाँ से चलता हूँ, यहीं से चल लो, ठीक है। यहाँ से चला सर, सामने से आ रहा था -4, मैं ऐसे जा रहा हूँ, वो सामने करंट सामने से, तो -4x -5 ये करंट हो गया, ये गया, ये भी -6x, ये सारे सामने से आ रहे हैं इसको, ठीक है। और इक्वल टू प्लस का 27, इक्वल टू प्लस का 27, क्योंकि जब मैं ऐसे घूम करके आया हूँ, ऐसे घूम करके आया तो प्लस से निकला प्लस का 27, अंदाज अपना अपना। ये बच्चा, ये तीसरा, ये सबसे खतरनाक था, ये कि वहां से चला था ना जहां से बैटरी नहीं थी, वहां से करंट चालू किया इसने, कोई बात नहीं, बच्चा है, कैसे घुमा, तो ये बच्चा बोला मैं तो दोनों में ही एंटी क्लॉक घूमूंगा चाहे कुछ हो जाओ, दोनों में ही एंटी क्लॉक, ठीक है साहब, बच्चा है। चालू कर, यहाँ से चालू कर, ऐसे घूम के चल, रेजिस्टेंस पे रुकियो सर, ये रुक गया, इसमें वाई करंट है ना बेटे, ये रेजिस्टेंस के बगल में लिखना है करंट, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे गया था वाई में एक्स इधर गया, अच्छा मैं इसलिए गए थे, ये x -y आ रहा है सर, ये रहा x -y, रेजिस्टेंस के बगल में लिखना होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ से चला सर, ये गया सर, साथ में है ट्वाइस ऑफ x -y, सर चल के आया सर, सामने से आ रहा है माइनस का 6y, इक्वल का साइन, इसके माइनस से निकला इसके प्लस से, माइनस का 24 प्लस का 27, माइनस का प्लस का, बहुत सही बात है, ठीक है। इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज हूँ सर, यहाँ से घूमता हूँ, ऐसे गया सर, सामने से आ रहा है माइनस का 4x, सर सामने से आ रहा है माइनस का 6y, क्लियर है, और इक्वल टू 27, जब ऐसे घूम करके आया एंटी क्लॉक है ना बेटे, ऐसे घुमा माइनस माइनस प्लस 27, ये सेकंड इक्वेशन। ये तेरे सामने एक ही सर्किट को तीन बार वो क्या नाम, तीन तरीके से करंट दिखा करके, और तीन तरीके से वो तीनों की अलग अलग इक्वेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, आप स्क्रीन को रोको, पहले स्क्रीन को रोकने के बाद एक एक क्वेश्चन को, इसकी फिगर इसकी इक्वेशन, फिर पूरा सोल्व एक्स वाई निकालो, इसकी फिगर, ठीक है, एक्स वाई का निकालो, और फिर एक्स वाई का निकालो, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक्स वाई सॉल्व करना आता है, ठीक है ना। एक से निकालो वैल्यू, दूसरे में डाल दो, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन जो भी करो, ठीक है। स्क्रीन करो, फटाफट नोट कर लिया सॉल्व बेटे तीनों को। अच्छा अब भाई तीनों तो मैं सॉल्व करूं तो कोई तुक बनता नहीं है बेटे, ठीक है ना, तो बीच वाला मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। अब बीच वाले को मैं सॉल्व कर देता हूं, जो सभ्यता वाला है वो आप करिएगा, बीच वाले को सॉल्व कर देता हूं। जब तो क्या इक्वेशन बनी, -2y -6x इक्वल टू दिस, तो सॉल्व कर साहब, तो तेरे पास आ गई बेटे ये, तो दिस इक्वल टू प्लस का 3 तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू -3, बोल इक्वेशन सही है, ठीक है ना। और ये वाली इक्वेशन अगर इसको मैं मैनिपुलेट करता हूं तो दिस इंप्लाइज, ये इक्वेशन तेरे पास है, ये हो जाएगी माइनस का 4x प्लस का 4y माइनस का 6x इक्वल टू 27, ठीक है। तो माइनस का 10x माइनस 10x प्लस 4y इक्वल टू 27, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तेरे पास माइनस का 10x प्लस का 4y इक्वल टू 27, ठीक है बेटे। इक्वल कर ले, इक्वल से मल्टीप्लाई करेगा तो तू इसको एक काम कर, इस वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर ले 5 से, ठीक है, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले 3 से, 6 पंजे 30, ठीक है। तो बोल इक्वल ऊपर क्या हो गया साहब, ये हो जाएगा 30x प्लस 10 ऑफ y इक्वल टू -15, 3 से मल्टीप्लाई कर, माइनस ऑफ 30x प्लस ऑफ 12y इक्वल टू ये क्या नाम है 27 दिया 81 ना 81, ठीक है। बोल कितना हुआ साहब, तो ऐड कर देता हूँ इक्वेशन को, ऐड करते ये खत्म हुआ, तेरे पास आ गया 22, तो 22 ऑफ y इज इक्वल टू, कैंसिल आउट किया तो ये बचा, तो दिस इज 66, बोल स्टेप सही है। यहाँ से सॉल्व कर y की वैल्यू, तो सर y की वैल्यू हो गई 3, बहुत सही बात है। अगर y की वैल्यू 3 है तो किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दे बेटे, ठीक है। चलो इसी के अंदर पुट कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट, तो जब तू फर्स्ट के अंदर पुट करेगा तो वैल्यू तेरे पास आ जाएगी, ये y की वैल्यू 3, तो 6x प्लस 2 इंटू में 3 इक्वल टू -3 इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये इधर आके हो गया 6 उधर जाकर के हो गया माइनस का 9, ठीक है। तो 6x की वैल्यू तेरे पास आ गई माइनस का 9, और दिस इंप्लाइज y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 1.5, तो 6 अपॉन में जाएगा -1.5, बोल बात सही है। तो इस मेथड से बढ़िया इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, और कल ही आप सभी ने वो तो, लेकिन एक मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आई -1.5 और y की वैल्यू निकल करके आई 3। एक बार स्क्रीन को रोक करके और इस सॉल्यूशन को लिखना चाहो तो लिख लो। जब आपने ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करी होंगी ना बेटे, मतलब तीनों क्वेश्चन का जो रिजल्ट सॉल्व किया आपने, तो वहां से x y की आपकी अलग अलग वैल्यू आई होंगी सारी, तो मैंने तो एक ही रिजल्ट आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है ना। तो जब मैं इस रिजल्ट को सॉल्व करके लाया था अपने रिजल्ट को बीच वाले को, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी आई है -1.5 और y की वैल्यू यहाँ से आई थी 3, ये मेरा रिजल्ट आया था। जब तू इसको सॉल्व करेगा ना इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 1.5, चेक कर, ये रिजल्ट आएगा, चेक करो आप लोग,
क्लियर है? और जब आप इसको सॉल्व करके लाओगे तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -4.5 और y की वैल्यू यहां से आती है -1.5। सॉल्व करो। बच्चा बोला सर एक ही क्वेश्चन के इतने आंसर, अलग अलग आंसर है? हाँ साहब। अब जो कंसेप्ट है उसे पकड़ना बेटे। कंसेप्ट क्या? अब एक टीचर के सामने ये क्वेश्चन आया था पेपर में और 3 बच्चे 3 तरीके से सॉल्व करके और 3 रिजल्ट निकल गए। अब टीचर को किरचॉफ लॉ का या एक तरीका तो है, टीचर सभी इक्वेशन को चेक करेगी ये सही है नहीं। टीचर करता क्या, तीनों की शीट रखी, मतलब तीनों का सॉल्यूशन रखा, तुरंत देखा क्या आंसर सही है नहीं, देख कैसे पता चला? इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर इस बच्चे ने करंट को x माना है, इस ब्रांच में बच्चे ने करंट को y माना है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब इसका I और इस बच्चे का y सेम होना चाहिए। इसका x और इसका y, हाँ सर इसका भी 3 है, इसका भी ठीक है। कहने का मतलब इस ब्रांच के अंदर जाने वाला जो करंट था ना बेटे, इस बच्चे का भी 3 था और इसका भी 3 था और डायरेक्शन भी इधर थी। दोनों का देख सही आ रहा है? हाँ सर सेम आ रहा है, तो ठीक है सर। इस बच्चे का करंट इस साइड है लेकिन उसकी वैल्यू क्या, उसकी x माइनस वाई है। देखना इसकी x माइनस वाई करके देख। सर इसका x है -4.5 माइनस y है इसका माइनस और 1.5, सही है? माइनस माइनस प्लस, ठीक है? वो क्या नाम है, ये बचेगा बेटे -3। तो इस बच्चे का करंट इस ब्रांच में -3 आ रहा है क्योंकि इस ब्रांच में उसका आंसर क्या था, x माइनस वाई। अब तो ध्यान से देख, इन दोनों बच्चों की जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है लेकिन इसका अपोजिट है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर भी 101% करेक्ट है। किरचॉफ लॉ के अंदर आया हुआ माइनस मुझे ये बताता है कि करंट उल्टा दिखाया गया है बस। क्या तीनों की एक ब्रांच सेम थी, वो सेम करंट की थी? हाँ। अब बीच में इस बच्चे का y और इसका x, इसमें y है, इस बच्चे ने x लिया है लेकिन अपोजिट है, तो जो इसका y है जो इसका x है वो मैग्नीट्यूड y सेम, डायरेक्शन अपोजिट, माइनस आना चाहिए। इसका 1.5 है तो इस बच्चे का इस ब्रांच के अंदर वो 1.5, तो -1.5 माइनस है, सही है। इस बच्चे का इस ब्रांच में y है लेकिन इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है तो इसकी y की वैल्यू -1.5 होनी चाहिए, सही है, बिल्कुल सही है। इस ब्रांच को पकड़, x प्लस वाई, ये 4.5 इधर, x माइनस वाई करियो, x माइनस वाई तो -1.5 -3 -4.5, लेकिन डायरेक्शन इस साइड है, हाँ 4.5 लेकिन इस साइड है माइनस, सही है, उल्टा उल्टा है। इसका 4.5 होना चाहिए, इस साइड है तो माइनस है। बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो, सुनो। ये 3 न्यूमेरिकल नहीं थे, एक ही न्यूमेरिकल था, लेकिन इसको 3 तरीके से कराने का मेरा सिर्फ एक मकसद था बेटे। वो मकसद क्या था कि आपके दिमाग में एक बात ये क्लियर हो जाए कि किरचॉफ जैसा प्यारा नियम दुनिया में कोई नहीं है। बच्चा बोला प्यारा, हाँ। इस नियम के अंदर तू कैसे भी करंट शो कर, कैसे भी, प्लस से निकल, माइनस से निकल, कुछ भी कर, तेरे सामने सर्किट आ जाए उसके साथ कैसे भी खेल, किसी लूप के अंदर क्लॉक चल, किसी में एंटी क्लॉक चल, कैसे भी चल, ये जो रिजल्ट देके जाता है हमेशा करेक्ट दे करके जाता। बस शर्त ये है कि तुझे साइन कन्वेंशन प्रॉपर वे में लगानी आनी चाहिए। ये एक न्यूमेरिकल 3 तरीके से मकसद ही ये था। तुम्हारे मन में शंका हो सकती थी करंट इधर से क्यों लिया था, इसी में एक्स क्यों लिया, वाई क्यों लिया, ऊपर से आया था ऐसे क्यों बांटा, ऐसे बढ़ जाता तो वैसे भी बांट ले सब, कैसे भी क्लॉक चल, एंटी क्लॉक चल, कहीं से भी स्टार्ट कर, कैसे भी अप्लाई कर, तेरे आंसर सेम आएंगे, मतलब तेरा आंसर सही आएगा। अब तू सोच के देख, अगर बोर्ड बाई चांस करंट शो ना करे, बोर्ड के क्वेश्चन वो पेपर आया उसमें करंट शो नहीं किया, एक्स और वाई वो दिखाया नहीं, कहा कि अपने आप ही दिखाओ। साहब जब अपने आप दिखाने बैठते हैं ना बच्चे तो पागल कर देते हैं टीचर को जो आंसर चेक कर रहा होता है। इतने तरीके से करंट बन जाता है उसमें, कोई कैसे भी दिखाओ फिर तो। इसलिए बोर्ड वाला करता है क्या है कि जानबूझ के पहले I1 और I2 वैल्यू डाल देते हैं कि यहाँ से I1 और यहाँ पे I2। अब बच्चों की मजबूरी हो गई कि सबके लिए एक ही रिजल्ट आएंगे सबके, क्यों जिन सर्किट के अंदर I1 I2 दिखा दिया जाता है ना, तो ये समझ जाना ये सिर्फ टीचर की हेल्प करने के लिए दिखाया गया, नहीं तो टीचर चेक करता रहता पागल हो जाए। बोल सही बात है या नहीं? अब ये तीनों बच्चों के जो रिजल्ट हैं तीनों के करेक्ट हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दोनों प्लस आए हुए हैं, इसके दोनों प्लस है। इसका मतलब तुम समझे, इसका मतलब है कि ये इस सर्किट में एक्चुअली करंट फ्लो भी ऐसे ही करेगा। जो एक्चुअल अगर ये सर्किट तुम तैयार करो, जोड़ के बैठ जाओगे, करंट ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, मतलब ये दो छोड़ेंगे, इसमें जाएगा, फिर घूम के आ जाएगा। और ये ब्रांच सर्किट मैंने पहले कराया था, आपसे कहा भी था, 3 ब्रांच का सर्किट साहब, ये सर्किट नहीं है, जन्नत है। जिन 2 ब्रांच में बैठी होती है दोनों से करंट निकालो, तीसरे में घुमा के वापस ले आओ, खत्म कहानी। ये सबसे प्यारा सर्किट है और सीबीएसई इसी के ऊपर खेलती है, क्लियर सुन लो। हाँ, उसके तुम इनके साथ खेलो, आपकी मर्जी है, फिर तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि यार ये ऐसे मैनिपुलेट होके कहीं 2 बच्चे आपस में आंसर मैच करें, मेरा गलत है तेरा गलत है, नहीं। अब ब्रांच को मैच करो, क्या ब्रांच में सेम करंट है? हाँ। अगर डायरेक्शन अपोजिट है फिर माइनस आना चाहिए, डायरेक्शन सेम है तो सेम आना चाहिए। आया नहीं आया? तो अगर मैं तुम्हारे सामने जनरलाइज करूं इस कंसेप्ट को, किरचॉफ लॉ क्लियर सुन लो, सर्किट आएगा सब, बिना कभी भी सॉल्यूशन ना, वो क्या नाम है, सर्किट को अपने उस बुक के सॉल्यूशन से मैच मत करना। वो जो डायरेक्शन पॉसिबल है उसकी एक पॉसिबिलिटी की पॉसिबल डायरेक्शन दिखाई जाती है सर्किट के अंदर, अपनी मर्जी से कैसे भी ले लो, कैसे भी करंट घुमा दो। बस ये है कि जो बैटरी जितना छोड़ रही है उसमें उतना ज्यादा हुआ दिखाई दे, और बीच में कोई जंक्शन आया वो जस्टिफाई हो जाना चाहिए, इसका मतलब करंट सही है। सर्किट बनाया, करंट दिखा दिया।
बात समझ में आई है? ठीक है सर। उसके बाद ये देखा छोटे छोटे कितने लूप हैं सर, 2 हैं, तो 2 ही इक्वेशन, दो ही वेरिएबल, पहले देख लेना बेटा लूप कितने, 2 लूप है तो 2 ही वेरिएबल में काम चलाना, 3 दिखाई देंगे तो 3 वेरिएबल मिनिमम लगेंगे। छोटे छोटे 2 लूप देखे, हाँ 2 वेरिएबल, ठीक है सर, 2 इक्वेशन बनाई। छोटे छोटे दोनों की बनाना, बड़े का मत लेना, बड़े को। जैसे अब देखो, अब जैसे मैंने तो छोटे छोटे 2 लिए, अगर कोई बच्चा कहता मैं तो बड़ा लूप कंसीडर करूंगा, बड़ा कर लो, आपकी मर्जी है। वो इक्वेशन बनानी मैंने आपको सिखाई थी, कोई 2 लूप बना के कोई 2 इक्वेशन और एक्स वाई सोल्व करके आओ, कहानी खत्म। आंसर प्लस आ जाओ तो ठीक है, माइनस आ जाओ तो ठीक है, 1 + 1 माइनस आ, कोई दोनों सब ठीक है। घबराइएगा मत किरचॉफ लॉ के अंदर, सर मेरा माइनस आया था, कहीं गलत तो नहीं था, वो बगल वाले से पूछा, उसका प्लस आ रहा था। अरे डायरेक्शन भी तो अलग हो सकती है। बात समझ में आई है नहीं? क्योंकि बच्चा बोर्ड का पेपर देख निकलता है, सबसे पहले ही पूछेगा तेरा कितना आया था, सो मेरा तो एक्स, ये प्लस का आया था 3, तेरा तो मेरा तो -1.5 आया था। अरे ये तो पूछ ही तूने वो क्या नाम है, कौन सी ब्रांच में एक्स लिया था, किधर से निकाल रखा था, ठीक है ना बेटे? तो किरचॉफ लॉ बहुत प्यारा नियम है, इसको कभी नहीं घबराना, बस इसमें तो तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए सब, ठीक है? तो रोक स्क्रीन को और जो भी दिखाई देता, जो लिखना चाहते हो वो लिख लीजिए, ठीक है? आ जा बेटे। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, सॉल्व एग्जांपल 3.7 कहता है हर ब्रांच में करंट बताओ। अब देखिए इसने बेटे हर ब्रांच में करंट शो किया है, I1 है, I2 है, I1 - I2 है ना? तो एक डायरेक्शन तो ये है। अब इससे क्या होगा डायरेक्शन दिखाने से? सर डायरेक्शन दिखाने से ये होगा कि जब भी बच्चे सॉल्व करेंगे सभी की I1 I2 की वैल्यू सेम आएंगी। अगर बाई चांस ये शो ना करता तो भाई फिर तो मेरी मर्जी हो जाती, मैं कैसे कर घुमाऊं? तो मैं ना आपके सामने एक बार ये सर्किट एक दिखा वो करंट घुमा के दिखा रहा हूं, बस तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे भी करंट घुमा, साहब मेरी मर्जी है। देख पहला अंदाज एक सबसे प्यारा, बच्चे ने देखा, हाँ पहले तो ये देखना होता है लूप कितने हैं, वो वेरिएबल कितने एक्स वाई जेड चलेंगे, एक्स वाई चलेगा, छोटे छोटे खाने देख लो, 1 2 3, सर 3 एक्स वाई जेड तो लेने पड़ेंगे। उसने I1 I2 और तीसरे में I1 - I2 लिया जानबूझ करके, फिर I3 अलग लिया, तो एक्स वाई जेड तो लेने ही लेने हैं, ठीक है? इधर देख, तो मैं अब कहां लूं एक्स वाई जेड, कोई बात नहीं, अपना चालू हो जा, बैटरी को पकड़ लो, इस बैटरी से मैंने एक्स करंट निकाला तो बैटरी वापस एक्स लेगी, चाहे कुछ हो जाओ, ये काम पहले करना है, क्लियर? इस एक बैटरी ये भी दे रखी है तो इसका भी वाई दिखा दे, ठीक है? इंडिविजुअल करंट दिखाओ, अच्छा लगता है। अब चालू कहीं से भी चालू, ये नहीं यहाँ से या यहाँ से, जहां से तेरा मन करे। मैं चालू एक्स के 2 रास्ते आए सर, 2 रास्ते थे, इसमें जेड डाल दिया तो बोल इसमें कितना बचा, एक्स माइनस जेड, ये जेड ऊपर गया, वाई इधर से आया, क्या ये दोनों मिलके वाई प्लस जेड? यस। ये एक्स माइनस जेड नीचे आया, वाई इधर गया, क्या इधर गया एक्स माइनस जेड माइनस वाई? यस भाई, इधर आया, इस वाई निकल गया, इतना बचा, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे पहुंची एक जंक्शन फाइनल, तो यहाँ पहुंचाने इसको जस्टिफाई करके देख ले, ऊपर से कितना आ रहा है इनकमिंग वाई प्लस जेड, इधर से इनकमिंग कितना है प्लस एक्स माइनस जेड माइनस वाई, आउटगोइंग कितना है एक्स है, चेक करके देख ले, कुछ कैंसिल आउट होता है? हाँ, वाई से वाई चला गया, जेड से जेड चला, एक्स बराबर एक्स, जस्टिफाई हुआ। बच्चा बोला आपको कैसे पता चला कि नीचे से ऊपर जाएगा करंट? अरे भाई कोई कंपल्सरी, जैसे मन करे मत चला नीचे से ऊपर, ऊपर से आ, ऊपर से आया वाई प्लस जेड, एक्स इधर गया तो बोल बचा हुआ नीचे कितना उतर के आया, नीचे उतरेगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इसमें से वाई एक्स निकल गया ना? हाँ। अब इस जंक्शन को जस्टिफाई दे, इनकमिंग आउटगोइंग, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस जेड इक्वल टू वाई, देख जस्टिफाई हो रहा है? हाँ, एक्स से एक्स गया, जेड से जेड। अरे हाँ, तो बोल यार, एक बच्चा बोला मैं तो यहाँ से एक्स लूंगा, यहाँ वाई दूंगा, यहाँ जेड दूंगा, ऐसा खतरनाक काम मत करिए साहब, तीनों वेरिएबल यहीं यूज कर लेगा, फिर उसमें क्या डालेगा, तेरा वाई आगे आएगा, फिर किसमें बटेगा? तो इसलिए कम से कम वेरिएबल पे चलना होता है बेटे, हाँ या ना? बात समझ में आई? तूने एक्स यहाँ से लिया, वाई इसमें डाला, तो एक्स माइनस वाई यहाँ डाल दे, आगे ले जाके जेड डाल दे, भी बचा हुआ ऊपर ले जा, नीचे से ऊपर ले जा, ऊपर से नीचे आ जा, एक्स वाई जेड कहीं पे भी यूज कर, पर 3 वेरिएबल में काम चलाना, ये ध्यान रहे। मेरा एक मकसद है सिर्फ बेटे आपके दिमाग में ये बात बिठाना कि किरचॉफ लॉ सबसे प्यारा नियम है, इसको देख के घबराना नहीं। सर्किट देखा, करंट दिखाया और इक्वेशन बनाई, करंट दिखाया और इक्वेशन बनाई, इक्वेशन आप लोग बना लोगे अपने आप, ठीक है? अब जैसे मैं इसके अंदर 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बेटे, ठीक है? एक बार मैं इक्वेशन और बनवा देता हूँ, इसके अंदर लूप फर्स्ट ले लेता हूँ, इसमें लूप सेकंड ले लेता हूँ और इसके अंदर लूप ले लेता हूँ 3, ठीक है? ये मेरी चलने की डायरेक्शन यहाँ से चालू कर, तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी 4 ऑफ जेड, ऊपर से आएगी प्लस ऑफ 2 वाई प्लस जेड, क्लियर है? ऐसे आया प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स इक्वल टू प्लस का 10, ये पहले की इक्वेशन हो गई। इसकी चालू कर, यहीं से चालू करता हूँ ऐसे, ठीक है? लो, माइनस से आया माइनस एक्स, साथ साथ है प्लस 2 ऑफ वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स, माइनस है -4 ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इक्वल टू -10, ठीक है बेटे? जब ऐसे चला था इसके माइनस निकला था, इसके अंदर ऐसे घूमने को बोला है मेरे से, आजा ऐसे चालू कर, चलता है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आया, हाँ ये आ गया, तो -2 ऊपर से आ रहा है ना करंट, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, करंट ऊपर से आ रहा है -2 ऑफ वाई प्लस जेड, बैटरी सर एक ही बैटरी आई है -5, जब मैं चला तो माइनस से निकला था,
हाँ तो वो ये मेरे चलने की डायरेक्शन है जो इसमें दिखाई जाती है बेटे। अब बच्चा बोला 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, भाई ये तो सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। इक्वेशन तो बड़ी होगी। हाँ आप डिटर्मिनेंट्स का वो डिटर्मिनेंट की हेल्प ले सकते हो, जो मैट्रिक्स में करते हो ना पहले चैप्टर में थी, उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है बेटे। पर काफी टाइम हो गया किरचॉफ लॉ 3 वेरिएबल का यूज ही नहीं कर रहा, बस वो बच्चे का ये चेक करता है कि इसे अप्लाई करना आता है या नहीं। ठीक, तो बाकी बेटे इसकी ना प्रैक्टिस करेंगे अब अगली क्लास में। आज हमने सिर्फ लगाना सीखा है, ठीक है लॉ को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।